सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इससे पहले दोस्तों हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने कंसेप्ट समझाया था, दूसरी क्लासेज में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। ठीक है, आज हम उससे आगे शुरू करेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी क्लास से ले रहा हूं, ठीक है, मान लो क्लास नंबर वो 46 है पार्ट 1, 47 उसका हो गया भाई पार्ट 2, ऐसे 3। तो मैं हर एक क्लास में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं क्लास के हिसाब से, मतलब 47 में मैंने 1 से मान लो कि 7 तक क्वेश्चन कराए। ठीक है, थर्ड पार्ट में फिर मैं 1 से लेके 7-8 क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, फोर्थ पार्ट में फिर 1 से लेके 7 तक। तो दोस्तों ये मेरी क्या बोलते हैं सीरियल नंबर है हर एक क्लास का। भाई 1 से 7 तक ये क्लास है, क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पहली क्लास से लेके और जितने पार्ट होते हैं कंप्लीट, उनमें मान ली इसमें 7 क्वेश्चन हुए, दूसरी क्लास में 6 हुए, तीसरी क्लास में 7 हुए। आपको इस तरह से नोट करना है, या तो हर एक क्लास के अकॉर्डिंग कर लो, या फिर 1 से 7 तक हो गया तो अगली क्लास में 8, 9, 10, 11, 12, 13, उससे अगली 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कभी ये सोचो ना कि पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, ये कई बच्चों का कंफ्यूजन था, आज अपना क्लियर कर लो। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप वहां से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, कल जो छोड़ी थी क्लास मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा था उसी पैटर्न में, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। ऐसे युग्मों की संख्या क्या होगी? दोस्तों उसने क्या कहा है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, हमारे पास दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है? 2028। ठीक है, और उसने एचसीएफ दिया है हमारे पास 13। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक 13 है, तो युग्मों की संख्या बताओ। दोस्तों मैंने कल भी बताया था दो संख्याएं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पे कुछ x होगा a और ये होगा b, इसके साथ में x को हम काट देते हैं तो ये a b में आ जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ये कॉमन x और ये कॉमन x, यही हमारा एचसीएफ होता है। कॉमन पार्ट ही 2 नंबरों का हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। तो दोस्तों महत्तम पास यहाँ पे कितना दे रखा? 13। तो इसका मतलब 13a और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी होगी? 13b। इतनी बात समझ में आ गई? क्या दे रखा है? दोनों का गुणनफल दे रखा है। 13a गुणा में 13b इक्वल टू 2028। ठीक है, इस 13 से, ये गुणा का निशान है दोस्तों, इस 13 से काटो पहले। 13 एकम 13, ठीक है, कितना बच गया? 72। 13 पंजू 65, 65 कितना बच गया भाई? 7। 13 पंज 13 छिक 78। उसके बाद फिर से 13 से काट दो। 13 एकम 13, कितना बच गया? 2। 13 दूनी 26। तो दोस्तों हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई 12। पूछा है a और b के कितने ऐसे जोड़े हैं जिससे 12 आ जाए, यही सवाल है। तो दोस्तों एक चीज हमें स्पष्ट पता चल गई कि दोनों संख्याओं में से जो कॉमन था वो तो पहले ही बाहर आ गया। इसका मतलब जो a है और b है ये दोनों ऐसे होंगे, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, मतलब एक जैसा नहीं आएगा, बिल्कुल अलग अलग होंगे। को प्राइम नंबर जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो भाई क्या होगा? a और b,
ए और बी मतलब 12 कैसे आ सकते हैं भाई, 12 कैसे आएंगे? आपको इसे एक और अगर ए की संख्या 1 है तो बी की संख्या 12 होगी, आ सकता है। 4, उसके बाद भाई 3 गुणा में 4, ये भी आ सकता है। उसके बाद किससे आ सकता है? पहले भाई 1 गुणा में 2, 2 गुणा में 6, 3 गुणा में 4, इन तीनों से ही आ सकता है। अब लेकिन मैंने कहा था कॉमन तो होना ही नहीं चाहिए, इन दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ये संख्या तो लेनी ही नहीं है, ये तो कैंसिल होगी, ये तो हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक पार्ट ये, एक 2, मतलब इस संख्या में जो युग्मक की संख्या आएगी हमारे पास वो 2 आएगी। ऑप्शन नंबर हमारे पास यही पूछा था कि कितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, कितने जोड़े हो सकते हैं जिससे हमारा जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 12 आ जाए हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे गुण की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे चले भाई, नोट करते चले फटाफट। ठीक है, नोट्स बनते जा रहे हैं दोस्तों। इससे बेहतर आपको एलसीएम एचसीएफ के कोई क्वेश्चन किसी की भी आप क्लास लेके देख लेना, हर एक टाइप नहीं मिलेगी उसमें, मैं आपको हर एक टाइप समझा रहा हूँ। ठीक है, वैसे किसी टीचर की कोई बुराई नहीं है भाई, हर एक टीचर अपने में बेस्ट होता है, वो अपने स्टूडेंट को हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। मेरा अलग पैटर्न है, अलग तरीका है, हर एक टीचर का अलग अलग है। ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका जो माइंड और आईक्यू लेवल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है भाई, माइंड मत करना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप शुरू करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 12, 15, 18 और दोस्तों 27, इससे 4 अंकों की उसने स्पष्ट लिखा है, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे पहले बताओ भाई, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे जी 9, 4 नौका ही हमारे पास 9,999 4 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी। आप कहोगे जी इससे बड़ी नहीं हो सकती। भाई यही सबसे बड़ी, अगर इसमें एक जोड़ा तो वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसने 4 पूछा है, इससे बड़ी 4 अंकों की नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों उसने 4 अंकों की बड़ी संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा कि इनसे इसको डिवाइड करे तो पूरा भाग चला जाए, पूरा क्या कह रहा है, पूर्ण विभाज्य हो जाए, पूरा भाग चला जाए, वो संख्या निकालनी है। तो दोस्तों इन चारों नंबर से अगर इनके एलसीएम से ये संख्या डिवाइड हो जाए, वो निकाल देंगे, तो आप एक एक करके निकाल सकते हो, वो इनसे भी डिवाइडेड होगा। कहने का मतलब है ये है कि इन चारों नंबर्स का अगर हम एलसीएम ले लें और उस एलसीएम को इससे भाग दे दें, तो जो नंबर आएगा पूरा विभाजन वाला, उसी से ये चारों नंबर भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 12, 15, भाई यहाँ पे कोमा लगा लेना है ना, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो कि माइनस कहाँ से, वो डैश का निशान है, मैंने पहली क्लास में बताया था। दोनों तरह से, कुछ बुक्स में कोमा करके लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ऐसे डैश लगा के दे रखा अलग अलग करके। ठीक है, 2 से काटो, 2 से 2 छिक 12, 6 आ जाएगा, 15 एज इट इज, 9 दूनी 18 आ जाएगा और 27 एज इट इज। फिर 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा। 3 पे करके देखो, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 3 तिया 9, 3 निम 27। फिर 3 पे देखो, एज इट इज, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, अब इनको गुणा कर दो, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 3, ये कितना हो गया भाई? 3 तिया 9 दूनी 18 गुणा में 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 18 18 तिया 54। 540 नंबर से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे और जो बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो जाएगी वो इन चारों से भी डिवाइड होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम लेके इसको भाग देना। भाग तो हर किसी को आता है भाई, बचपन से आप लोग सीखते आए हो, कोई नई चीज़ तो है नहीं। 540 से भाग दो, कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा। 540 कितना बचेगा? 9। यहाँ पे कितना बचेगा? 5, और यहाँ पे
यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया ना भाई, और उतार लिया 9। उसके बाद कितने पे जाएगा ये, 10 पे तो जाएगा नहीं, 9 पंजू 45, 8 पे करके देखो, 8 पे करके देखो, 0, 8 चौक 32, 3 8 45, 3 43, 4320, 8 पे, यहाँ कितना बचगा 9, 7 में से 2 गए 9 में से 2 गए 7, और 5 में से 3 गए भाई, कितने बच गए 2। ये दोस्तों इससे भाग देने से ये ज़्यादा आ रहा है, ये इसमें से घटा दो, वही संख्या डिवाइड हो जाएगी। 9999 - 279 कितना बच जाएगा भैया, यहाँ करके देख लो, 999 और क्या होगा 279, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 7 और ये हो गया 9। 9720 इज द राइट आंसर। इससे बड़ी संख्या नहीं होगी जो इन चारों से पूरा डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज ही क्वेश्चन को घुमा देती है, बस एग्जामिनर लैंग्वेज को ही चेंज करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो 9720 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, आगे चलें। छोटी से छोटी भी ली है भाई, अभी टेंशन ना लो, आप स्टेप बाय स्टेप आगे तो चलो, एकदम से छलांग क्यों मार रहे हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता हो। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले भाई आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। कौन सी आ गई, 3 5 8 और 12। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था, पूर्ण विभाजित हो जाए मतलब शेषफल 0, पूर्ण विभाज्य का मतलब शेषफल 0, लेकिन इसमें क्या करा, शेषफल 2 आना चाहिए, शेषफल 2 आना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों सबसे पहले पूर्ण विभाजक तो निकालो कि पूर्ण, ये 3 5 8 12 से बड़ी संख्या क्या होगी जो इसे भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को एक बार करने से अच्छा है हम इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, और एलसीएम से देखें कि ये किससे डिवाइड होगा किससे नहीं। ठीक है भाई, एलसीएम लो, पहले 2 पे 3 5 4, 2 चौके 8 और 2 छक्की 12। ठीक है भाई, फिर 2 से काटो, 3 5, यह आ जाएगा 2 और ये 2 3 6, 3 पे काटो, 3 पे 5 2 1। ठीक है भाई, ये कितना जाएगा, 2 2 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 2, कितना आ गए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 गुणा में 5 दूनी 10, कितना आएगा भाई 120। 120 से इसको डिवाइड कर दो, 120 से इसको डिवाइड करो, 5 अंकों की है भैया। ठीक है, 120 कितने पर जाएगा, पहले भाई 4 पे करके देखो, भाई 8 पे, भाई 9 पे तो ज़्यादा चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा। ठीक है, 8 पे करो, 0 8 दूनी 16 1 8 कम 8 9, 960, कितने बच गए यहाँ पे 9, और 6 में से 3 गए 3, ये 9 उतार लिया यहाँ पे, 399। अब कितने पे जाएगा, 3 पे, 12 तिया 36, 360, 9 गए, 6 में से 3 गए 3। ठीक है, फिर क्या उतार लिया हमने, 9 उतार लिया। ठीक भाई, यही तो उतारा भाई, और उसके बाद फिर 3 पे चला जाएगा 360। अब कितना बचेगा, 9 3 39। अब दोस्तों 39 नंबर ज़्यादा जा रहा है, नहीं तो ये पूर्ण विभाजित हो जाती। 39 घटा दो, 999, यहाँ कर लो भाई 99999। ठीक है, इसमें से ये जो शेषफल आया है ये माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 0 6 9 9 9, 99 जो 60 है दोस्तों, 99,960। ठीक है, ये पूर्ण विभाज्य पूरा भाग जाएगा 3 5 8 12 से, पूर्ण विभाज्य होगा।
ठीक है, पूरा भाग इन तीनों से करके देख लो, पूरा भाग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, शेषफल 2 बचना चाहिए। दोस्तों शेषफल 2, अगर 2 फालतू होगा वो बच जाएगा, बस 99 6 2 99,962 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इन नंबर्स का एलसीएम लिया, एलसीएम का क्या किया, एलसीएम को भाग दिया, 39 ज्यादा आ रहे थे, 39 इसमें से घटा दिए। ये नंबर पूर्ण भाग देगा, पूरा भाग देगा, ठीक, इन नंबर्स का। लेकिन हमें 2 ज्यादा चाहिए, बस 2 जोड़ दिए, 99,962 आंसर। कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन, भाग देना है बस। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे। भाई जिनको समझ नहीं आया या किसी की इंक्वायरी है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब की बार सबसे, अब तक तो बड़ी बात कर रहा था, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में क्या कहूंगा कि जी 10,000 सबसे छोटी है 5 अंकों की। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, अब ये कह रहा है 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्ण विभाज्य है। अब तक बड़ी से बड़ी पूर्ण भाग दे रहे थे, आप छोटी से छोटी कोई भी दे देगा तो हमें करेंगे। हमारे पास तो पैटर्न तो वही है, 3 कितना भाई, 3 4 5 6 7 और 8। 2 पे करो, 3 एज इट इज, 2 पे चला जाएगा, 5 एज इट इज, 6 3 पे चला जाएगा, ये 7 और 4। फिर 2 पे करो, ये कितने पे जाएगा, 3 एज इट इज, 1 5 3 7 2। फिर करो, 3 पे चला जाएगा आपके पास, 3 एकम 3, 1 5 1 7 2। कितना होगा भाई, 7 5 35, 35 दूनी 70 गुणा में 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, ये कितना आएगा, 0 7 दूनी 14 1 7 1 8, 840 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम तो किसी को लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधा सीधा किया है। पहले 2 से जा रहा था, फिर 2 से, फिर 3 से किया, 840 आ गया। ये पिछली क्लास में समझाया था मैंने। ठीक है, अगर इन संख्याओं को इससे डिवाइड करना और छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो हम अगर इनके एलसीएम से डिवाइड कर दें, एलसीएम से अगर हम लेके आ जाएं क्वेश्चन को, तो ये अपने आप आ जाएगा, एक एक को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक को करके भी भाई इतना समय थोड़ी है। अब 10,000, अब 10,000 को भाग दो 840 से। पहले 840, कितना बच गया यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 6, और भाई ये कितना बचेगा 60, 1600। अब दोस्तों आप देखो पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन अगर 840 को 2 से करके देखो, 0 8 16, अगर 1680 यहाँ पे आ जाता तो पूरा भाग चला जाता। लेकिन दोस्तों अब हम कम तो कर नहीं सकते 80 इसमें, 80 यहाँ पे होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, जब भी हमसे छोटी से छोटी संख्या बात करेगी, हम बड़ी से बड़ी में क्या कर रहे थे, जो हमारा शेषफल आ रहा था वो घटा रहे थे। ठीक है, लिख लो यहाँ पे भाई, जब भी बड़ी से बड़ी पूछेगा अंकों वाली, तो उसमें शेषफल घटाना है, और छोटी से छोटी बात करेगा तो शेषफल जो आएगा वो हमें जोड़ना है। ये बात लिख लो अच्छे से। तो इसमें जोड़ देंगे, ये कितना आएगा 180, 10,080 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका 2। इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे चलें भाई, नोट करते जाएं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक टाइप मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाली है। ठीक है, पूरा दिन मेहनत लगता है आपके लिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों अब की बार इसमें अंक नहीं दिए गए कि 5 अंकों की निकालो, उसने क्या कहा है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 16 18 20 25 से विभाजित करने पर 16 18 20 और 25
इससे हम अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, 4 शेषफल बचना चाहिए। लेकिन अगर उसको 7 से डिवाइड करें तो पूरा भाग चला जाए, वो संख्या बताओ। दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्या है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। हमारे पास तो एक ही दवा है, 18, 20, 25। ठीक है, पहली चीज क्या कह रहा है, जब उस संख्या को डिवाइड करेंगे इनसे तो 4 शेषफल बचेगा, लेकिन 7 से करेंगे तो 0 शेषफल बचेगा, पूर्ण भाग जाएगी। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना, शेषफल और ये भी शेषफल। ठीक है, ये इनसे आएगा। अब इसका पहले क्या करो, एलसीएम लो, पहले 2 से करो। ये कितना आएगा, 8, ये 9, ये 10, ये 25। भाई ये तो समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसा आ रहा है। भाई 16 को पहले 2 से करो, फिर 18 को 2 से करो, फिर 20 को 2 से करो, 25 को 2 से, 25 तो जाएगा एज इट इज लिख दो। ठीक, उसके बाद आप कितने पे जाएगा, आप कहोगे सर 2 पे फिर चला जाएगा, 2 चौके 8, जो नहीं जा रहा है एज इट इज, 2 पंजू 10, 25। आप 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 4, ये 9, 5 एकम 5 और 5 5 25। बस 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 9 गुणा में 5 कर दो भाई, कितना एलसीएम आया, 2 दूनी 4, 4 पंजू 20 गुणा में ये कितना होगा भाई, 9 पंजू 45, 45 चौके 180, 18 दूनी 36। दोस्तों 3600 आ गया। और हम पिछले क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे कि उस संख्या को इस एलसीएम से अगर हम भाग दे दें तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इनसे तो वो भाग जाएगा ही जाएगा, प्लस अगर हम 3600 से भी भाग दे दें उस संख्या को तो पूर्ण भाग चला जा, मतलब 4 शेषफल आना चाहिए, ये बात कह रहा है। ठीक है, मतलब वो 3600 से तो बड़ी ही होगी भाई, तभी तो हमारे पास 4 शेषफल आएगा। 3600 कितनी हो सकता है, 7200 हो सकता है 36 और जोड़ दो उसके अंदर, हो सकता है और जोड़ दो, कोई आइडिया नहीं है कि वो कितनी बड़ी है, पर हमें इतना पता है 3600 से वो बड़ी है तभी शेषफल 4 आया है। इतना बात क्लियर है। कितना बड़ा है भाई, यहाँ पे 3600 तो बड़ी है, कितनी बड़ी है, हम x गुणा मान लेते हैं भाई, 1 2 कुछ भी मान ले सकते हैं, x गुणा मान लो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जब हम 3600x + 4 करेंगे, ठीक है, अगर 4 कर देंगे तो ये जो 7 है भाई, 4 प्लस इसलिए किया है, शेषफल आ रहा है। मान लो हमारे पास 3000 आ जाए तो 3004 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये शेषफल जुड़ेगा तभी तो शेषफल बाकी बचेगा, लेकिन 7 से पूर्ण भाग होगा, ये शर्त 7 है, 7 फल से 0 शेषफल आएगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया भाई इतना। अब इसमें से 4 कॉमन लो, इसको रब कर दूं भाई, एलसीएम तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि एलसीएम यहाँ लिख देते हैं कि 3600 आया था। ठीक है, अब दोस्तों मतलब आपको समझ में आया कि भाई 3600 से तो बड़ी है, इसका x गुणा मान लेते हैं, हो सकता है ये 7200 आए, हो सकता है 36 और जोड़ दो इसमें, 8 1800 आए, 10800 आए, कितना है हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन वो अप्लाई कर दो कि 3600x कोई संख्या होगी, उसमें 4 जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा। ठीक है, 0 शेषफल बचेगा, करो 4 भार ले लो, अंदर क्या बचेगा, 900x + 1/7। अब दोस्तों ये जो संख्या है ये 7 से पूरी पूरी भाग जानी चाहिए। x की जगह 1 रख के देखो क्या जाएगा, आप कहोगे सर 1 रखेंगे x की जगह तो 901 आएगा, 901 तो कभी जाएगा ही नहीं 7 से। 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 1801 आ जाएगा। भाई पहले हमने 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखा, कितना आया 901, भाग नहीं जाएगा। x की वैल्यू 2 रखी, कितना आएगा 1801 आएगा, आप कहोगे सर ये भी भाग नहीं जा रहा। 3 रखेंगे, कितना आया भाई 2701 आएगा। 4 रखेंगे, कितना आएगा भाई 9 चौक 3601 आएगा। आप 5 रखो, ठीक है, 9 पंजू 4501, 4501, 7 पंज, हाँ इसको करके देखो भाई, 4501 को 7 से डिवाइड करके देखो क्या जा रहा है, 7 पंजू 35, 7 छिंग 42, 3 0, 7 चौक 28, 2 1 उतारा, 7 या 21, पूरा भाग चला गया।
643 आ गया, पूरा भाग चला गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि x की वैल्यू मिनिमम उसने क्या कहा है, वो छोटी से छोटी, तो x की वैल्यू, इसका मतलब हो सकता है भाई 6 से करो 7 से करो, लेकिन हमारे इक्वेशन यही सेटिस्फाई होगी 5 से, उससे पहले हो ही नहीं रही थी भाई। ये हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा आपको फटाफट, जैसे मैंने किया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब x की वैल्यू, अब जो संख्या है वो पूरी की पूरी संख्या तो ये है ऊपर वाली, इसमें पुट कर दो 3600 गुणा में 5 प्लस 4, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 0 0 6 5 30 3 5 3 15 3 18 प्लस 4 18,000 इकाई ढाई सैकड़ों हजार 10,000 18,004 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 4। यही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। हमें क्या, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमें पता होना चाहिए कि भाई 3600 डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो संख्या है वो 3600 प्लस कुछ होगी। हो सकता है इसका x गुना हो, y गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें पता 36 से ज़्यादा है तभी तो शेषफल 4 आएगा, इतना तय है। ठीक है, अब पूरा भाग हम जा नहीं रहा क्योंकि 4, लेकिन एक चीज़ कह रहे कि 7 से चला जाएगा, तो वो संख्या हमने मान ली 36 इंटू में x प्लस 4 जो शेषफल बचेगा वो, क्योंकि भाई 4 लास्ट में भी तो बच रहा है। अब आप 18,004 को 7 से डिवाइड कर लो, पूरा भाग जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। नहीं बचे तो कमेंट कर देना, ठीक है भाई, तब कर दूं। चलिए आगे चलते हैं भाई। एक एक टाइप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे जो क्वेश्चन आए हैं पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, पीछे जो एग्जाम हो चुके हैं उनसे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, देखो ये 2 लैंग्वेज में लिखा है, दोनों लैंग्वेज में आता है, इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज लिखी है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली लैंग्वेज क्या कह रहा है, एक संख्या जिससे 18 से विभाजित करने पर 9 शेषफल बचता है, 9 से विभाजित करने पर 8, भाई 10 से विभाजित कर रहे हैं तो 9 शेषफल बच रहा है, 9 से विभाजित कर रहे हैं, ये विभाजित कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है भाई शेषफल, और 8 से कर रहे हैं तो 7 बच रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई वो संख्या क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10, 9, 8 से विभाजित करने पर क्रम से 9, 8 और 7 शेषफल बचता है। दोनों की बात एक ही है, बस एग्जामिनर ने, मैं आपको पता रहा था ना कि लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन मास्टर ने कोई भी करवाया हो, लैंग्वेज अलग आ गई, बच्चे गोल हो गए, इसलिए मैंने डबल लैंग्वेज में लिख के दिखाया है कि भाई दो इस क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनर लैंग्वेज में चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न तो एक ही है भाई। एक चीज बताओ भाई मुझे, जो विभाजित कर रहे हैं और शेषफल इनमें कोई रिलेशन है? आप कहोगे जी बिल्कुल है, आप कहोगे जी सब में से 10 में से 9, 9 में से 8, सब में से एक एक कॉमन, एक एक माइनस कर रहे हैं, एक एक मतलब बाहर हो रहा है घटाने पर, ये रिलेशन अच्छा है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इनका एलसीएम ले लो, 10, 9, 8, और जो आए उसमें से घटा दो आप भी, यही आंसर है। क्या करोगे, 2 पे करो, 2 पंजू 10, 9 एजिटिव, 2 चौके 8, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं जाएगा, 2 गुणा में 5 गुणा में 9 गुणा में 4, 9 चौक 36, 5 दूनी 10, कितना आएगा 360। 360 में से मैंने क्या कहा था, एक घटा दो आप भी, कितना आएगा 359 इज द राइट आंसर, 359। ऑप्शन नंबर भाई कितना आ गया आपके पास, 3। किसी कोई दिक्कत, इतना आसान था। चले आगे, चलिए भाई एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चनों में आप एलसीएम नहीं लोगे तो क्या लोगे, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है। दोस्तों अभी अभी आपने क्या था, छोटी संख्या की बात की थी, लेकिन आपने उसे अंकों में डिसाइड कर दिया था कि वो 5 अंकों की होनी चाहिए। आपने ये थोड़ी कहा था कि 3 की होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए, ये नहीं कहा था ना आपने। क्वेश्चन में जैसा बोले वैसे ही करना चाहिए। मैंने हर एक टाइप का लिया है, ये भी इसमें कंफ्यूज ना हो इसीलिए लिया। सबसे छोटी संख्या शेषफल 4 बचना चाहिए। ठीक है, किससे विभाजित कर रहे हैं, 12, 15, 20 और 54, यही है ना भाई।
12, 15, 20 और 54 से विभाजित करना है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 4 आना चाहिए, पूर्ण नहीं विभाजित होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए। सबसे पहले भाई एलसीएम, हमारा तो मोटिव ही है एलसीएम के क्वेश्चनों में एलसीएम लेना। अगर हम इससे जो एलसीएम आएगा उससे उस संख्या को, छोटी से छोटी संख्या निकाल लेंगे और उसमें शेषफल हमें 4 बचा देंगे, तो वो 12, 15, 20, 54 से कर लेना, उससे भी होगा। इनके एलसीएम से अगर शेषफल 4 बच जाएगा तो वो इन संख्याओं से भी 4 बचाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो भाई आगे करो। 2 6 12, 15 इजटी 10 और ये आएगा भाई आपके पास 27। ठीक, फिर 2 से करो। 2 3 6, 15 इजटी, 2 5 10, 27 एजिटीज। 3 से करो। 3 एकम 3, 5 एजिटीज। ठीक है, 3 5 15, ये आ गया भाई 5 और ये आ गया आपके पास 9। ठीक, 5 से करो। 1 5 1 और ये 9। अब दोस्तों कर दो गुणा इसकी, ये कितना होगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 9। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 60 गुणा में 9, 9 6 54, 540। 540 मिनिमम संख्या है। 540 को अगर 540 से ही भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें इनके एलसीएम से भी डिवाइड करना छोटी छोटी संख्या। तो भाई 540 को अगर संख्या है हमारे पास, अगर उसको 540 से ही भाग देंगे तो दोस्तों 0 बचेगा, लेकिन हमें कितना बचाना है? 4 बचाना है। तो 540 में 4 जोड़ दो, 544 आ जाएगा दोस्तों। 540 से इसके एलसीएम से भाग दोगे 540 से तो भी 4 बचेगा, और इन संख्याओं से भाग दोगे तो भी 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत भाई? किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान है, बस आपको एलसीएम लेना है दोस्तों और कुछ नहीं करना है। एलसीएम तो आप ले ही सकते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 2497 में जोड़ना चाहिए। ठीक है, एक संख्या है 2497 में, ऐसा क्या जोड़ें ताकि जो योग आएगा वो 5 6 4 और 3 से 5 5 6 4 और 3, 5 6 4 3 से पूरा भाग चला जाए। पूरा भाग जाना चाहिए भाई, वो संख्या बताओ। क्या करेंगे? हमें तो काम ही है एलसीएम लेना। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। पहले किस पे जाएगा भाई? 2 पे करेंगे। 5 एजिटीज, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 एजिटीज। फिर 3 पे जाएगा। 5 3 एकम 3, 2 3 एकम 3, कितना आएगा भाई? 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 2, कितना आएगा? 3 दूनी 6 गुणा में 10, कितना आया? 60। 60 आ गया हमारे पास एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम को इससे भाग दो, जो संख्या दे रखी है 2497 को भाग दो 60 से, कितने पे जाएगा भाई? ये 60 से 6 पे 360, ज़्यादा चला गया। 5 4 पे करो, हाँ, तो कितना आएगा? 60 को 4 से गुणा करेंगे तो 240, 6 चौक 24, कितना बचेगा हमारे पास? 9 7, 60 एकम 60, कितना बचेगा? 7 और 3 37। 37 हमारे पास दोस्तों ज़्यादा बच गया है, तो हम क्या जोड़ेंगे? 60 में से 37 घटा दो, आंसर 23। 23 और जोड़ देंगे इसके अंदर दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा 2520। 2520 से आप 5 6 4 3 या 60, इसके जो एलसीएम है इससे भी डिवाइड कर लो, पूरा भाग जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। ठीक है, चलिए नोट करते चले भाई एक एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। ठीक, सब अगला क्वेश्चन देखो भाई आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 120, 224 और 256 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 0 बचे? एक एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं अलग अलग टाइप से। क्या कह रहा है? 120 और क्या कह रहा है? 224 और तीसरी संख्या हमारे पास 256।
ये बहुत बार आया है दोस्तों, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। जब भी ऐसे 3 नंबर मिले और वो कहे कि 0 शेषफल बचे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो, इनको भाग देना है, इनको इस नंबर से, ठीक है, तब आपको क्या बचना चाहिए, 0 शेषफल आना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो दोस्तों जब भी वो बड़ी से बड़ी संख्या बात करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 120 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती भाई, 120 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, एक आ जाएगा। तो 120 से छोटी होगी, क्या होगी हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। कितना आएगा ये आएगा दोस्तों 104, ठीक। अब इधर लो 24 56 कितना होगा भाई, 24 दूनी 48 और ये हो गया आपके पास 32, सही है भाई 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2 गुणा में 2 गुना करो, 52 गुणा में 2 104 और ये 2 गुणा में 16, अभी भी नहीं गया, और करो, इस 52 को और तोड़ो। 52 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा में 26, 26 दूनी 52, 16 को तोड़ो, 2 गुणा में 16 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा में 8। अब इसको फिर 26 को तोड़ो, 2 गुणा में 2 गुणा में कितना, 2 गुणा में 13, और इसको कैसे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 4। दोस्तों इनमें कॉमन क्या है, आप कहोगे सर ये ही कॉमन है, मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2 ही कॉमन है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही कॉमन है। तो जो नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा और शेषफल 0 लाएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या वो 8 ही है, खत्म। ऑप्शन नंबर 4, कितना सिंपल था। दोनों का डिफरेंस लेना है और इन डिफरेंस में से जो हमारे पास कॉमन होगा, इन दोनों नंबर में से जो हमारा एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए रब कर दूं, या आप ऐसे भी करके देख सकते हो भाई कि 104 और 32 आ गया, आप 104 को 32 से डिवाइड करो, ठीक है, क्योंकि हमारा तो रूल ही ऐसा है। 32 कितने बजाएगा, 3 पे करके देखो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, कितना बच गया हमारे पास 8, 32 अंदर 8, 8 चौक 32, पूरा भाग चला गया, यही हमारे पास आंसर है, ये करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा इतना ही करो, आंसर एचसीएफ इसका निकाल दो, वही आपका आंसर है 8। जौन सा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे बस सीधा भाग दिया आंसर आ गया 8, या ऐसे कर लो भाई, भाग ऐसे नहीं 8 आएगा इधर, उसके बाद हमें इस 32 को भी अंदर लेना है, पिछली क्लास में देखना भाग विधि ऐसे चलती है, ये ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे और उसके बाद फिर ऐसे, ठीक है। चलिए रब कर दूं, आगे चलते हैं भाई सभी लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 307 और 330, 307 और 330, 307 300 विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल छोड़े, 3 और 7 शेषफल छोड़े, घटा दो दोस्तों, सबसे पहले ये शेषफल घटा दो, कितना आएगा हमारे पास 304, 304, और इधर किन से आएगा 323, यही आएगा भाई, ठीक है। अब दोस्तों इनमें कॉमन निकालना, हमें कॉमन क्या निकालेंगे, कॉमन क्या होगा हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ लेंगे, ये कितना आएगा 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 152 गुणा में 2, ठीक। उसके बाद 52 को फिर तोड़ो, इस 52 को 2 तो है ही, 52 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा में 2 7 14, और कितना आएगा भाई 2 6 12, 76, ठीक है। इस 76 को फिर तोड़ो, ये 2 आ गए, अब इस 76 को कितने पे तोड़ोगे 2 गुणा में 38, फिर तोड़ो इसको 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 19, ठीक। अब कितना आया हमारे पास 19 आया ना, और इधर इसको कितने पे तोड़ सकते हैं दोस्तों 19, तो इसमें से आएगा ही आएगा एक,
क्योंकि यही सबसे अलग है। HCF तो हमें निकालना है। 19 तो आएगा, इसको डिवाइड करके देखो दोस्तों, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 नहीं जाएगा, ठीक है। कितने पे चला जाएगा ये, 13 13, 19 7 163। बस दोस्तों यही आएगा इसका। तो इनमें कॉमन क्या है, 19 है, तो हमारा आंसर भी 19 ही होगा। HCF निकालना था इसमें भी, राइट आंसर। अगर ये नहीं करो तो आपको मैंने भाग विधि बताया ही था, 323 का 304 का क्या निकालोगे, 304 से माइनस करो, कितना आया यहाँ पे 19, 304 को डिवाइड करो, 19 एकम 19, कितना बचेगा हमारे पास, 1 0 भाई, कितना 11 बच गए ना, और 19 पंजू 95, 19 छिक्का 114, पूरा भाग किसने दिया, 19 ने दिया है, तो HCF भी 19 ही रहेगा, यही आंसर है। बस यही था आज की क्लास का दोस्तों। टाइम हो गया है, कल इसी टाइम फिर मिलेंगे, ठीक है। आपकी लास्ट क्लास, उसके बाद LCM HCF में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बाय।